हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशा एजुकेशन। तो आप सब के रिक्वेस्ट पे हम कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आए हैं, है ना। देखिए, ये सीरीज ऑफ वीडियो किस किस चीज़ पे होंगे। ये सीरीज ऑफ वीडियो बोर्ड प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, कैसे हम बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को साथ लेके चलें, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे रहेंगे जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम एकदम बेसिक प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम किसी कंपटीशन का या किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, है ना, जब हम 11th और 12th में जाते हैं तो हमारी मेंटेलिटी कैसे होना चाहिए, हमारा एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम बेसिक डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे जाएं, उसके पहले थोड़ा सा अपने ब्रेन को समझते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। देखिए, हमारा ब्रेन जो है ना, वो न्यूरॉन्स के कनेक्शंस पे काम करता है। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो कहीं ना कहीं न्यूरॉन का कनेक्शन काफ़ी बेटर हो जाता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं किसी चीज़ में बेटर हूँ या मुझे कोई चीज़ बहुत दिनों से याद रह रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल रहे हैं कि न्यूरॉन का कनेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे ये चीज़ याद लॉन्ग टर्म तक रहेगी, इसीलिए क्योंकि उसका न्यूरॉन्स का कनेक्शन अच्छा हुआ है, तो मैं कौन सी चीज़ें भूल जाऊँगा। अगर हम ये समझें, हम इसको थोड़ा उल्टा समझें कि हम कौन सी चीज़ें जल्दी भूलेंगे, तो इसका आंसर भी हमारे पास है, जिसका न्यूरॉन का कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ है। यानी जो चीज़ें हमें अच्छे से समझ में नहीं आई है, उन्हीं का न्यूरॉन कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि बेसिक, जो सबसे बेसिक चीज़ जो आप लोगों को सबसे शुरुआत में करनी चाहिए, कि जो 10th से बिल्कुल अलग होगा, है ना, 11th 12th में, वो ये होगा कि जब भी आप किसी नोट्स को पढ़ रहे हैं, है ना, मान लीजिए आपको पढ़ाया गया, आपके टीचर ने पढ़ाया और आपने उसका नोट्स बनाया, है ना, तो सबसे पहले नोट्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि नोट्स में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे करवाए जाते हैं। उन क्वेश्चंस में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बाद में जब आप रिवीजन करते समय, जब बाद में वापस रिवाइज करने आएंगे, तो वही सारे कंसेप्ट अब ज़्यादा भूल चुके होंगे। जो कंसेप्ट आपको एक बार में समझ में आ चुके थे, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप उनको बाद में भी याद रखेंगे। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि अगर एक मटेरियल है, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको मटेरियल मिल रहा है, तो जब भी आप मटेरियल बना रहे हैं, अगर मैं एक स्टैंडर्ड बुक की बात करूं कि जैसे हम फिजिक्स में एससी वर्मा सबको बोलते हैं करने के लिए, तो एससी वर्मा में अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको एक बार में ही बन जाएंगे, आपको कंसेप्चुअली काफ़ी ईजिली वो समझ में आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे कंसेप्ट भी होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं बनेंगे या आपको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मतलब ये वो कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस है जिसमें आप वीक हैं। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जब आप बाद में रिवीजन करेंगे, आफ्टर 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, तो इनको आप पहले भूल जाएंगे या इनको, इन टाइप के क्वेश्चंस बनाने में आपको फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि अल्टीमेटली आप इस चीज़ को समझिए कि आप जब 2 साल के एंड में इतना सारा मटेरियल जब आपके पास एक साथ होगा, इतना सारा रिवीजन करना होगा, इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, आप सारा कुछ रिवीजन एक साथ नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या चाहिए, जब भी हम किसी मटेरियल को बना रहे हैं, जो क्वेश्चन हमसे फर्स्ट टाइम में नहीं बने हैं या फिर जो क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम आ रही है, उन क्वेश्चंस को हमें टिक करके रखना चाहिए। उन क्वेश्चंस को हम प्रॉपर वे में गोल घेर के रखना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सा फेनोमेना है, बहुत ही सिंपल सा एक प्रैक्टिस है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जब भी आपके एग्जामिनेशंस होंगे, जब भी आपको कभी रिवीजन करने की जरूरत है, आप सबसे पहले नोट्स पढ़िए और आप उन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए जो क्वेश्चंस आपसे पहली बार में नहीं बने थे या जिन कंसेप्ट्स को करने में आपको ज्यादा समय लगा था। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप उन चीजों को रिवाइज कर रहे हैं बार बार जिसमें आपको प्रॉब्लम थे, जिनकी भूलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी। जो क्वेश्चंस आपने नोट्स एक बार पढ़ के बना लिया था, मोर देन 95% प्रोबेबिलिटी है कि आप फिर से उस क्वेश्चंस को आराम से बना लेंगे। तो ये जो चीज मैंने आज जो डिस्कस की है, ये सबसे बेसिक चीज है कि जब भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो नोट्स पढ़े या हम कुछ मटेरियल बना रहे हैं, हमें अपने वीक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। उन वीक पॉइंट्स को हमें राउंड करके रखना है, उन वीक पॉइंट्स को हमें टिक करके रखना है, ताकि कभी भी अगर प्रॉब्लम आए तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें।